हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिवा स्टडी पॉइंट IQ में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में भारत के इतिहास का टॉपिक वैदिक संस्कृति के महत्वपूर्ण 50+ क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। साथियों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। आज क्विज नंबर हमारी भारतीय इतिहास की 2 है। 1 नहीं देखी तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन है साथियों। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 से 600 ईस्वी तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ठीक है, अगला है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल को माना जाता है। ठीक है, अगला है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जो गेहूं, चावल, तंबाकू। तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था, जो गेहूं और चावल का वैदिक काल के लोगों को पता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? यजमान, श्रमण, अर्थवर्ण, श्रेष्ठिन। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों श्रमण माना जाता है। तो ये इसमें राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, अगला है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो साथियों इसमें आपका राइट होगा ऋग्वेद। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। उत्तर वैदिक काल कब था, यह हमने पीछे क्वेश्चन में चर्चा की थी। तो इसमें लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताना है आपको। तो इसमें हो जाएगा आपका साथियों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो साथियों 4 है वेदों की संख्या। और कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से 3 वेद है वो संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 3 कौन से संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो राइट हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कंठ उपनिषद, इस उपनिषद, वृंदारक उपनिषद। तो राइट हो जाएगा इसमें मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो साथियों आपको याद कर लेना है। अगला है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है साथियों। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है,
अगला है कर्षण भक्ति का प्रथम प्राधान्य ग्रंथ है। कर्षण भक्ति का प्रथम प्राधान्य ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो कर्षण भक्ति का प्रथम और प्राधान्य ग्रंथ है श्री भागवत गीता साथियों। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गोधन है, ये ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप था। ठीक है, अगला है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका इसमें। अगला है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। तो पुराणों की संख्या है 18, ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो साथियों इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो राइट हो जाएगा इंद्र के, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का हुआ? इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। आर्य भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम कहां पर बसे थे? समातट में, प्रयाग ज्योतिष में, पंजाब में, पंचाल में। तो साथियों ध्यान रखना है, पंजाब जो राज्य है वहां पर आर्य भारत में आए थे, तो सर्वप्रथम बसे थे। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जेमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम। तो जेमिनी है, ये मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो 9वां मंडल है, ये सोम को समर्पित है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? अछूत है, ये इसकी अवधारणा स्पष्ट रूप से किस काल में हुई थी? ऋग्वेद, उत्तर वैदिक, उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्र के काल में। तो ये हुई थी धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। तो साथियों ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र है, ये किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भागवत गीता। तो गायत्री मंत्र है, ये ऋग्वेद में मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जेमिनी ने। तो गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है योग दर्शन के प्रतिपादक है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, गौतम, जेमिनी, शंकराचार्य। तो पतंजलि है, ये योग दर्शन के प्रतिपादक है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, सतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो सिंधु नदी का वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन किया गया है। तो ए ऑप्शन साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नैतिकता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? बृहदारण्य के उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, कंठोप उपनिषद या केन उपनिषद में। तो साथियों कंठोपनिषद उपनिषद में आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नैतिकता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले? किस स्थल की खुदाई में? तक्षशिला, अंतरजीखेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो अंतरजीखेड़ा की खुदाई में लोहे धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत में, वैशेषिक में। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अगला है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। तो चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी ऋग्वेद में, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। तो कौन सा गणतंत्र था? वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। तो साथियों इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे नवीनतम पूछे तो अथर्ववेद है साथियों। ठीक है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? तो कौन सा वेद है वो? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों अथर्ववेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है आपका ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 7, 8, 9, 10। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से में रचित है? कौन सा वेद है जो गद्य रूप में रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो साथियों यजुर्वेद है ये गद्य रूप में रचित है और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये पद्य रूप में रचित है। ठीक है। अगला है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी उनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो साथियों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी उनका उल्लेख मिलता है। अगला है ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदे, परिषद। तो साथियों विदे इसमें राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों एक बार में अगर याद ना हो तो वीडियो को 2 बार देख लेना। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो साथियों शतपथ ब्राह्मण है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो आपको ध्यान रखना है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था है ये प्रचलन में कब आई? ऋग्वेद, उत्तर वैदिक, महाकाव्य काल, सूत्र काल। तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। बी ऑप्शन साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला है वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव किसको कहा जाता था ये आपको ध्यान रखना साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं, जौ, चावल इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में जौ को जो अभी हम जो बोलते हैं उसको यव बोलते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? व्रीहि शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल, गेहूं, जौ, कपास। तो वैदिक काल में चावल को व्रीहि शब्द से शब्द प्रयुक्त हुआ था। चावल के लिए व्रीहि बोलते थे चावल को। तो ए ऑप्शन साथियों इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। तो पाणिनि है ये अष्टाध्यायी के रचनाकार है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति है जो प्राचीनतम है? मनु स्मृति, वाग्वल्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति। तो मनु स्मृति है यह सबसे प्राचीन स्मृति है। ये ऑप्शन साथियों उसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला है आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। आदि काव्य की संज्ञा दी गई है
रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पुराण। तो साथियों रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु, सरस्वती, पुरुषनी, शतुद्री। तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, कुटुंब, ग्राम, विज, जन। तो कुल और कुटुंब है वे वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। अगला है, संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? संस्कार तो साथियों 14, 15, 16, 18। तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। और कौन से संस्कार है ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों। गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोत्तरयन, जातक्रम, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्रशासन, चूड़ाक्रम, विदारंभ, करणवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गृहसूत्र। तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में अगन्य, वद्य योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो साथियों ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। तो ये वद्य योग्य नहीं है। अगन्य का मतलब है वद्य योग्य नहीं है। शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? गाय के लिए। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है। अगला है, अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत, ईरान, इजराइल, मिस्र। तो राइट हो जाएगा, ईरान से है। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। साथियों ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1017, 1020, 1028, 1128। तो कौन सा राइट होगा? कमेंट में आपको इसका आंसर लिखना है। और साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वही मैं लेकर आया था। तो साथियों वीडियो एक बार नहीं 2 बार देख लेना, इससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और ये हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।